हेलो बच्चों। सीबीएसई बोर्ड में एक थोड़ा सा बदलाव हुआ है मैथ की बुक में। पहले जो मैथ चलती थी वो थोड़ा सा फॉर्मूला बेस पे चलती थी कि फॉर्मूला आपके सामने होते थे और आप उसकी उसी के बेसिस पे कर देते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ा जो बुक है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और उसकी अप्रोच बिल्कुल अलग है। बुक आपकी ये है गणित मंजरी। तो इसमें मैंने देखा है कि जैसे हम लोग पहले आसानी से कर सकते थे क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो उसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। इस बुक का जो पहला चैप्टर है वो है आपका ओरिएंटिंग योर सेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसी चैप्टर की हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें बोल रहा है द प्लेन इज कॉल्ड द कार्टेशियन प्लेन, द कोऑर्डिनेट प्लेन और द एक्स वाई प्लेन एंड द लाइंस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर एक प्लेन है और इस प्लेन को एक लाइन एक्स एक्सिस और दूसरी जो ये लाइन है वाई एक्सिस, इसको जो है इस तरीके से ये बांट दे रहा है, इस तरीके से ये डिवाइड कर रहा है इस प्लेन को। ये जो पूरा प्लेन है इस पे मैंने जो दो लाइनें ड्रॉ कर दी हैं, अब इस तरीके से आपको कुछ दिखाई दे रहा है। तो यही चीज़ क्या होगी, इसी को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या एक्स वाई प्लेन। और जो ये लाइंस होती हैं इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। मतलब एक्स, जो एक्स एक्सिस है और जो ये वाई एक्सिस है, इनको हम लोग क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलेंगे। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, मतलब जो पड़ी हुई लाइन है, इस तरीके से लेटी हुई लाइन है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस। और जो खड़ी लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वाई एक्सिस। अब इसमें क्या होता है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस, एक्सिस कौन कौन सी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनका जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है, मतलब ये दोनों लाइनें कहाँ पर कट कर रही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। तो यहाँ पर ये कट कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे ओरिजिन। इसको डिनोट करने का जो तरीका होता है वो ओ है, मतलब इसको हम ओ से डिनोट करते हैं ओरिजिन को। अगली जो बात है वो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अगर मान लीजिए यहाँ पर इस एक्सिस में, सॉरी इस कार्टेशियन प्लेन में, अगर हमें किसी भी पॉइंट को डिनोट करना है या दिखाना है, तो उसके लिए हमारे पास में होता है एक्स कॉमा वाई। मतलब क्या है इसका, आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में एक पॉइंट है यहाँ पे और इसके कोऑर्डिनेट को हमें डिनोट करना है। तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पे 1 2 3 4, एक्स एक्सिस पे हमें चलना है 4 और वाई एक्सिस पे चलना है 5। 1 2 3 4 और 5। तो अब जो है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो किसके बेसिस पे होंगे कि एक्स पे कितना चला है। एक्स एक्सिस पे आप कितना चल के आए हैं, 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4। वाई एक्सिस पे हमने कितना चला है, 1 2 3 4 5, वाई एक्सिस पे हम चले हैं 5। तो इसका मतलब ये है कि जो 4 है वो एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस है और जो y है वो 5 एक्सिस पे डिस्टेंस है। तो इसीलिए हम लोग x कॉमा वाई से हम किसी भी पॉइंट को या किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 4 कॉमा 5। यही आपका क्या हुआ, कोऑर्डिनेट हुआ। तो अगर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट की हम बात करते हैं, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको निकालने होंगे तो आप इस तरीके से निकालोगे। कहीं पर भी पॉइंट हो, आपको ये चेक करना है कि एक्स पे कितना चलना है और वाई पे कितना चलना है। तो जितनी डिस्टेंस एक्स पे होगी और जो डिस्टेंस वाई पे होगी, इसी को हम लोग एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में लिख देंगे। मतलब एक्स पे जो भी चला है वो, कॉमा वाई पे जो भी चला है वो, यही इसके क्या हो जाते हैं, कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट कह रहा है कि एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स कॉल्ड कोऑर्डिनेट, सॉरी क्वाड्रेंट्स। ये जो एक्स एक्सिस है, मतलब ये जो लाइन है, और जो ये वाई एक्सिस है, ये जो है प्लेन को, इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। पहला पार्ट ये हो जाएगा आपका ये वाला, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये। एंटी क्लॉकवाइज चलना है पार्ट हमेशा। पहला पार्ट यहीं से शुरू करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो जाएगा,
ये सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। तो ये जो एक्स एक्सिस है, जो वाई एक्सिस है, वो इस प्लेन को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये सारे इक्वल इक्वल में डिवाइड होंगे, मतलब जितना ये पार्ट होगा उतना ही ये, उतना ही ये, और उतना ही ये। तो अगर इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैंने बताया था कि ये जो एक्स एक्सिस है और जो ये वाई एक्सिस है, ये इस प्लेन को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये हमेशा आप बात याद रखिए कि जो एक्स एक्सिस है, ये आपका पॉजिटिव रहता है, मतलब इसके जो पॉइंट होंगे वो पॉजिटिव रहेंगे। इसका जो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे ओरिजिन के इधर, तो ये माइनस का रहेगा, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरीके से चलता जाएगा। ऊपर के जो क्वाड्रेंट है, मतलब वाई पर जो इस ओरिजिन के ऊपर है, ये पॉजिटिव चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव। नीचे अगर आएंगे तो नेगेटिव आएगा, -1, -2, -3, -4, -5 और -6, इस तरीके से। तो अगर हम पहले क्वाड्रेंट को देखें, तो पहले क्वाड्रेंट के जो कोऑर्डिनेट्स अगर निकल के आएंगे, जो भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होंगे, किसी भी पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, वो आपके किस में होंगे, पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इस चीज़ को हम लोग यहाँ देखेंगे। तो मान लीजिए मैंने यहाँ आपसे बोला कि भाई एक पॉइंट है आपके पास में, यहाँ पे मान मान लो यहाँ पे एक पॉइंट है, ये इसको मैंने ए नाम दे दिया। तब ये चेक करना है कि भाई ये एक्स पे कितना दूरी चला है, तो 1 2 3 4 5, 5 के ठीक सामने है, तो मतलब ये एक्स पे 5 चला है। फिर देख देख ये चेक करेंगे, फिर ये चेक करेंगे कि वाई पे कितना चला है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, मतलब वाई पे कितना चला, 6। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम एक्स कॉमा वाई लिखें, तो एक्स पे कितना चला है, 5, और वाई पे कितने चला है, 6। तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे, 5, 6। अब इस चीज़ को जरा देखो कि ये जो 5 और 6 है, क्या पॉजिटिव है, ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। 5 और 6 क्या है, दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो पॉइंट आते हैं, उसके जो साइन होते हैं वो प्लस कॉमा प्लस, मतलब एक्स भी प्लस का होगा और वाई भी प्लस का होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वो क्या हो जाएंगे, प्लस कॉमा प्लस। ऐसे ही मान लीजिए हम यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं इस जगह पे, मान लीजिए ये हमने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। अब चेक करो कि एक्स पे कितना चला है, 1 2 3, एक्स पे कितना चला, 3, लेकिन इस बार पॉजिटिव डायरेक्शन में नहीं चला है, बल्कि नेगेटिव डायरेक्शन में चला है। तो इसका मतलब एक्स का जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा -3। वाई पे चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, लेकिन वाई पे ये कितना चला है, पॉजिटिव चला है, 5। तो ये हो जाएगा +5। तो अगर इसके जो साइन है वो देखे जाए, तो यहाँ पर माइनस होगा और वाई का है का होगा, प्लस का होगा। तो इसका मतलब माइनस कॉमा प्लस, सेकेंड क्वाड्रेंट के जो साइन होंगे वो हो जाएगा माइनस कॉमा प्लस। अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात की जाए, तो थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे, या हमने यहाँ पे पॉइंट ले लिया ये, ठीक है, इस पॉइंट को नाम ये दे दूँ, इसको मैंने बी दे दिया नाम। तो अब ये चेक करो कि एक्स पे कितना चला है, एक्स पे चला है -4, वाई पे कितना चला है, वाई पे अब इस बार ऊपर नहीं, मतलब पॉजिटिव साइड में नहीं गया है, बल्कि निगेटिव साइड में गया है। तो वाई पे कितना चला है, 3। तो इसका मतलब इसके जो पॉइंट आएंगे -4 -3 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसके जो साइन होंगे, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट के जो साइन होते हैं वो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, मतलब दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, तो यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे हमने ले लिया, इसको हमने सी पॉइंट सी नेम दे दिया। अब चेक करो कि एक्स पे कितना चला है, एक्स पे चला है ये 4, लेकिन इस बार ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो मतलब ये 4 हो जाएगा प्लस का, कॉमा। वाई पे कितना चला है, तो वाई पे नेगेटिव साइड में चला है, तो कितना चला है,
1 2 3, लेकिन माइनस का 3 चला है तो लिख देंगे माइनस का 3। तो कुल मिला के इसका जो साइन होंगे वो क्या होंगे, ये तो 4 प्लस का है और ये माइनस का है, तो मतलब इसका जो साइन होगा वो प्लस कॉमा माइनस हो जाएगा, प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, ये क्या कहना चाह रहा है, या डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है। तो मतलब अगर कोई पॉइंट है आपका, उसका एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा। मान लो मैंने बोला कि ये पॉइंट है, इसका इस एक्स एक्सिस से डिस्टेंस अगर देखेंगे तो मतलब ये यहाँ से यहाँ इसको चलना पड़ेगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक चलने में कितना चलेगा, वो कितना चलेगा, 6 चलेगा। तो मतलब ये 6 हो जाएगी, 6 यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, डिस्टेंस हो जाएगी। लेकिन अगर हमें एक्स एक्सिस की डिस्टेंस चाहिए किसी पॉइंट से, तो जो वैल्यू आएगी वो वाई की वैल्यू आएगी। वाई का मतलब वाई पे हम कितना चले हैं वो चीज़ आएगी। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे वैल्यू ऑफ वाई। अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है एक्स एक्सेस से, किसकी, किसी पॉइंट की डिस्टेंस आपको निकालनी है, तो मैंने बोला ना यहाँ पर मैंने एक पॉइंट ले लिया, अब इस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है इस एक्स एक्सिस से। तो ये चेक करेंगे कि इस पॉइंट से एक्स एक्सिस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। मतलब वाई पे हम कितना चले हैं इसके बराबर हो जाएगी। तो यही चीज़ क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ वाई हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। अगर हमें वाई एक्सिस से किसी पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, तो सपोज करो हम इसी पॉइंट की बात कर लें, तो इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो वाई एक्सिस से कितना होगी। मतलब यहाँ से इस वाई एक्सिस पे अगर हम देखेंगे तो ये जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी, तो ये डिस्टेंस उतनी ही होगी जितनी इस ओरिजिन से लेके 5 तक। तो मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस करेंगे तो वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगी, एक्स। वैल्यू ऑफ क्या आ जाएगी, एक्स आ जाएगी। ठीक है, अगर आपको डिस्टेंस निकालना है वाई एक्सिस की किसी भी पॉइंट की, यहाँ पर एक पॉइंट मैंने बता रखा है कि ये पॉइंट है, अब इसकी डिस्टेंस बतानी है वाई एक्सिस से, तो मतलब कुल मिला के इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको डिस्टेंस बतानी है, क्योंकि वाई एक्सिस तो ये है आपका। तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो इसकी डिस्टेंस उतनी ही होगी जितने की 0 से लेके 5 तक। मतलब अगर आप 0 से लेके 5 तक जाएंगे तो इतनी ही डिस्टेंस आपको यहाँ पर भी दिखाई देगी। तो ये चीज़ होगी क्या, ये जो डिस्टेंस होती है वो वाई एक्सिस की वैल्यू होती है, सॉरी एक्स एक्सिस की वैल्यू होती है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है जो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस है वो वैल्यू ऑफ एक्स हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस या पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इसका मतलब क्या है। मतलब अगर कोई भी पॉइंट आपका एक्स एक्सिस पे है या फिर वाई एक्सिस पे है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ठीक है ना। देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, मतलब अगर कोई पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे है, मान लो सपोज करो यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है। डैश की तरफ नेगेटिव चीज आएगी, जिधर डैश होगा उधर नेगेटिव चीज आएगी। मतलब अगर इधर प्लस की है तो एक्स डैश की तरफ क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। तो मैंने बोला कि सपोज करो हमारा एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। अब इस पॉइंट के आपसे से कोऑर्डिनेट, इसका नाम मैं दे रहा हूँ ए, तो कह रहा है इसके आप कोऑर्डिनेट बताइए। तो मतलब अगर कोऑर्डिनेट की बात करें तो मैंने अभी बताया था कि भाई कोऑर्डिनेट का जो शो करने का जो तरीका है वो एक्स कॉमा वाई है। इसका मतलब है कि एक्स पे कितना चला है और वाई पे कितना चला है। तो यहाँ पर अगर एक्स पे देखेंगे तो एक्स पे कितना चला है, 4, लेकिन वाई पे क्या चला है यहाँ पे, ये वाई पे तो इसका कोई डिस्टेंस ही नहीं, वाई की एक्स की डिस्टेंस है। मतलब ये जो पॉइंट है ये केवल एक्स एक्सिस पे चला है, वाई पे नहीं चला है, तो इस वजह से वाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पॉइंट आपका कहाँ पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो इसके जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो क्या आएंगे, एक्स कॉमा 0 आएगा। मतलब एक्स पे तो चलेगा लेकिन वाई पे नहीं चलेगा। अगर पॉइंट आपका कहीं वाई एक्सिस पे है, मान लो सपोज करो यहाँ पे है, तो जो पॉइंट आपका यहाँ पे है तो इसका मतलब ये है कि अगर एक्स एक्सिस पे देखोगे
तो ये पॉइंट तो एक्स एक्सिस पे है ही नहीं, एक्स एक्सिस पे एग्जिस्ट ही नहीं करता, एक्स एक्सिस पे चलेगा ही नहीं। चल किस पे रहा है, वाई पे। तो इसका मतलब इस बार में आपका एक्स जीरो हो जाएगा और वाई की वैल्यू कुछ आएगी। तो इसका मतलब जो पॉइंट ऑफ वाई एक्सिस है, मतलब सॉरी, जो कोऑर्डिनेट ऑफ वाई एक्सिस है, वो क्या हो जाएगा, जीरो कॉमा वाई। मतलब आपका पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे है तो उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो जीरो कॉमा वाई हो जाएगा। ठीक है ना, आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास में, या जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। मतलब हमारे पास में दो पॉइंट दे रखे होंगे, हमें दो पॉइंट दे रखे होंगे, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है ये निकालनी होगी। इसको डिस्टेंस फार्मूला भी कहते हैं। तो मान लेते हैं कि अपना एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट आपका बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट्स है वो है एक्स वन कॉमा वाई वन, और बी का जो कोऑर्डिनेट्स है वो एक्स टू कॉमा वाई टू है। अब हमसे यहाँ पे डिस्टेंस अगर पूछता है तो क्या करेंगे, फॉर्मूला हम क्या बनाएंगे, ए बी मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, ए से लेकर बी तक की जो डिस्टेंस होगी उसको हम किससे डिनोट करेंगे, ए बी। तो लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू, क्या लगाएंगे, अंडर रूट लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। ठीक है, मतलब अगर ए से लेके बी तक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी, हमें क्योंकि ए बी निकालना है तो लिखेंगे ए बी इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको बात समझ में आएगी। एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास में ए पॉइंट यहाँ पे है और उसके जो कोऑर्डिनेट है मान लो ले लिया हमने 2,3, और यहाँ हमने ले लिया 4,5। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा, x2 की वैल्यू क्या है आपकी 4, x1 की वैल्यू कितनी है 2, इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस y2 की वैल्यू कितनी है 5, माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका कर देंगे स्क्वायर। अंडर रूट 4 से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 5 से 3 गया कितना आया 2 आया, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, कितना आ गया अंडर रूट 8 यूनिट्स। ठीक है ना, यहाँ ए बी आप लिख देंगे ऐसे करके, मतलब जो ये ए बी है वो आपकी डिस्टेंस है और यही आपको निकालना था। तो ए बी कितना निकला, 8 अंडर रूट 8 यूनिट्स निकला, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यूनिट्स यहाँ पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि हमारे पास में अभी कोई एग्जैक्ट जो यूनिट है वो है नहीं, मतलब हमें इसको किस में मेजर कर रहे हैं पता नहीं। तो अगर नहीं पता है तो उसके उस बेसिस पे या उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर यूनिट्स लिख देते हैं। मतलब यहाँ पर हमें दिया तो गया नहीं कि सेंटीमीटर है या मीटर है, तो ये चीज़ नहीं दी गई है तो हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पर उसको एज ए यूनिट्स लिख देते हैं। तो इस तरीके से हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हुए दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।